क्या सच में मन्नत और विक्रांत अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर सिर्फ दुआ के लिए एक हो जाएंगे, या फिर यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है? दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला दिल और दिमाग के बीच की जंग बन चुका है। मन्नत और विक्रांत, जो कभी एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे, अब उसी दुआ की कस्टडी के लिए एक साथ खड़े नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या यह साथ सच में दिल से होगा या सिर्फ एक समझौता होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि कोर्ट में जब आखिरी सुनवाई होती है तो हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। जहां पहले मन्नत साफ मना कर चुकी थी कि वह विक्रांत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, वहीं अब उसके चेहरे पर एक अलग ही कन्फ्यूजन नजर आता है। वह बार बार दुआ की तरफ देखती है, उसकी मासूमियत उसे कमजोर बना रही होती है। दूसरी तरफ विक्रांत भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक डर है, अपनी बेटी को खो देने का डर। वह मान चुका है कि उसने गलतियां की हैं, और अब वह सिर्फ एक मौका चाहता है सब कुछ ठीक करने का। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जब जज साहब दोनों को समझाते हैं कि दुआ को सिर्फ एक माँ या एक बाप नहीं, बल्कि दोनों का प्यार चाहिए। यह बात मन्नत के दिल को छू जाती है। वह पहली बार सोचने पर मजबूर होती है कि क्या सच में दुआ के लिए उसे अपने फैसले बदलने चाहिए। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी विक्रांत के लिए दर्द और गुस्सा भरा हुआ है। इसी बीच धैर्य की एंट्री होती है, जो इस पूरे मामले को और ज्यादा इमोशनल बना देता है। धैर्य, जो हमेशा मन्नत के साथ खड़ा रहा, अब खुद उसे समझाता हुआ नजर आता है कि कभी कभी सही और गलत से ज्यादा जरूरी होता है किसी अपने की खुशी। मन्नत के लिए यह बात सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि इस फैसले के बाद उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दूसरी तरफ विक्रांत हर पल यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह अब बदल चुका है। वह न कोई बहाना बनाता है, न ही किसी पर इल्जाम डालता है, बस शांत होकर हर बात को स्वीकार करता है। यही चीज मन्नत को अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है, क्योंकि वह पहली बार विक्रांत को इतना सच्चा और कमजोर देख रही होती है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को एक साथ बैठकर बात करनी पड़ती है। यहाँ पर दोनों के बीच जो बातचीत होती है, वह काफी इमोशनल होने वाली है। मन्नत साफ कहती है कि वह सिर्फ दुआ के लिए यह कदम उठाने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वहीं विक्रांत भी यह मान लेता है कि उसे मन्नत से उम्मीद करने का कोई हक नहीं है, लेकिन वह दुआ के लिए हर समझौता करने को तैयार है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां दोनों एक दूसरे को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ दुआ के लिए। लेकिन क्या यह दूरी हमेशा बनी रहेगी, या फिर यही समझौता धीरे धीरे रिश्ते में बदल जाएगा? यही देखने वाली बात होगी आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अब कहानी सिर्फ कस्टडी की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते के दोबारा जुड़ने की बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। जहां एक तरफ मन्नत और विक्रांत दुआ के लिए एक समझौते पर तो पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके दिलों में छुपे जज्बात अब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब दोनों एक साथ दुआ के सामने आते हैं, तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दुआ की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है, और यही खुशी मन्नत को बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि शायद उसने अब तक जो फैसले लिए वे कहीं न कहीं अधूरे थे। लेकिन फिर भी उसका दिल उसे पूरी तरह विक्रांत पर भरोसा करने की इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ विक्रांत अब हर छोटी छोटी चीज में यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह एक जिम्मेदार पिता ही नहीं, बल्कि एक बदला हुआ इंसान भी है।
वह मन्नत पर कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि उसे स्पेस देता है और उसकी हर बात को समझने की कोशिश करता है। यही बदलाव मन्नत को अंदर से हिला देता है, क्योंकि जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा गुस्सा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या यह बदलाव सच में हमेशा के लिए है, या फिर वक्त के साथ सब कुछ फिर से टूट जाएगा? यही डर मन्नत को हर कदम पर रोकता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब धैर्य पूरी तरह पीछे हटने का फैसला करता है। वह समझ चुका होता है कि मन्नत के दिल में अब भी कहीं न कहीं विक्रांत के लिए जगह है, और दुआ के लिए सही फैसला यही है कि वह अपने असली परिवार के साथ रहे। धैर्य का यह कदम जितना बड़ा है, उतना ही इमोशनल भी, क्योंकि वह अपनी खुशी को छोड़कर मन्नत और दुआ की खुशी चुनता है। उसका यह त्याग कहानी को और भी गहराई दे देता है। अब धीरे धीरे मन्नत और विक्रांत के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पल, यह सब उन्हें फिर से करीब लाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट यह है कि दोनों में से कोई भी पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। दोनों के दिल में एक ही डर है, कहीं फिर से सब कुछ टूट न जाए। लेकिन दुआ, जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है, वही उन्हें बार बार एक साथ ले आती है। उसकी मासूम बातें और उसका प्यार दोनों को यह एहसास दिलाते हैं कि शायद उनका रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे यह समझौता धीरे धीरे एक नई शुरुआत में बदलने लगता है। मन्नत का दिल, जो अब तक पत्थर बना हुआ था, धीरे धीरे पिघलने लगता है। वहीं विक्रांत भी अब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि अपने कामों से यह साबित करता है कि वह सच में बदल चुका है। लेकिन क्या यह नई शुरुआत हमेशा कायम रहेगी, या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को फिर से हिला देगा? यही सस्पेंस इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। दोस्तों, अब यह कहानी सिर्फ दुआ की कस्टडी की नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी बन चुकी है जो टूटकर भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मन्नत और विक्रांत हमेशा के लिए एक हो जाएं, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इमोशनल और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।